हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया और आज भी एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मन में कुछ विचार चल रहे थे, सोचा आप लोग के साथ व्यक्त करूं तो मन अच्छा हो जाए। मेरा आज का जो विषय है वो है स्त्री, लेडीज़, वुमेन्स। मतलब मेरा ये कहने का है कि जैसे हमारे घर में भारतीय नारी होती हैं और धर्म के हिसाब से, भगवान की दृष्टि से और सनातन धर्म में भी स्त्रियों को जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है, अच्छा है, पूजनीय है और उच्च स्तर है। मतलब उनको हम हर चीज़ में आगे लेकर चलते हैं, अच्छा मानते हैं, उनको लेकर चलना अच्छा भी माना जाता है और उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। मतलब चाहे वो घर की बेटियां हों, पत्नी हो, बहू हो, माँ हो, मतलब हर क्षेत्र में, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत त्याग किए होते हैं, वो बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन वहीं कहीं कहीं चूँकि आज कलयुग चल रहा है, तो मैंने अपने अनुभव में और मैंने अपने इस जीवन काल में जितना भी टाइमिंग देखा है, उसमें मैंने कुछ एक आध ऐसी स्त्रियों को देखा है या ऐसी महिलाओं को देख लिया है कि मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो स्त्री है, मतलब अगर आप स्त्री हैं और आप अपने जीवन को और अपने जीवन के उद्देश्यों को या परिणामों को और फैसलों को किसी और पर कैसे थोप सकती हैं, या किसी और से ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही सामने वाला करे। ठीक है, मैं मतलब जिनको ले करके ये बात बोल रही हूँ वो भी समझ सकती हैं इस चीज़ को, और अन्यथा जिनके ऊपर ये चीज़ बीती होगी वो लेडीज़ भी समझ सकती हैं। क्योंकि जब हम एक बेटी होते हैं, एक पत्नी बनते हैं, फिर एक माँ बनते हैं, बहू बनते हैं या बहन भी होते हैं, मतलब हमारे से जुड़े इतने रिश्ते होते हैं, हम उन्हें निभा के या उनके बारे में सोच के अपने बारे में तो सोचना छोड़ ही देते हैं। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम मतलबी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, उसके बाद भी हमें कोई ना कोई एक ऐसी स्त्री हमारे जीवन काल में आ जाती है या मिल जाती है, या मतलब सामना करना पड़ता है जो आपके, जिसको बोलते हैं पर्सनल लाइफ स्टाइल, घरेलू मैटर, ठीक है, या आपके वैवाहिक संबंध पर जिसका असर डलता है या डालते हैं वो लोग। मतलब क्योंकि वो लोग, बात तो वही है ना कि अगर वो धर्म से जुड़े होंगे, सनातन धर्म को मानते होंगे, राम जी को पूजते होंगे, और या फिर वो एक परिवार को देखते होंगे, मतलब जहाँ पर संगठित रहा जाता है, तब उन्हें इस बात की सीख मिलेगी कि किसी के पर्सनल मैटर में हमें नहीं घुसना चाहिए, या किसी के पति पत्नी के आपसी सामंजस्य में, या उस किसी लड़के के उसके परिवार में, या उसके माता पिता या उसकी बहन भाई, किसी भी मैटर में हमें जब तक दखल अंदाजी नहीं कर देनी चाहिए जब तक सामने वाला आपसे आपकी राय ना मांग रहा हो। और राय मांगने का मतलब ये नहीं होता है, राय मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके ऊपर अपने फैसले थोपोगे या दबाओगे। चाहे आप कोई मित्र हुए, चाहे आप पड़ोसी हुए, चाहे आप कोई रिश्तेदारी क्यों ना हुए, मैं तो ये भी कहूँगी कोई रिश्तेदारी क्यों ना हुए हो, ठीक है, और चाहे आप किसी भी धर्म, जाति और समुदाय से बिलोंग करते हो, मतलब आप चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपका ये दायित्व या ये मैटर नहीं बनता कि आप किसी भी पति पत्नी के बीच में फैसले लेने लगो कि नहीं आपको ये करना है, सामने वाले को ये करना है। आप होती कौन हो भाई, या आप क्यों दे रहे हो राय, या अगर आप राय भी दे रहे हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सामने वाला आपकी ही बात मानेगा और उसके बाद आपके हिसाब से ही फैसले लेगा, और यदि नहीं लेगा तो वो गलत है।
मतलब जैसे आप लड़ना चाहते हो किसी से, कुछ लोग होते हैं ना लड़ते ही रहते हैं, जिन्हें लड़ने में ही मज़ा आता है, अननेसेसरी लड़ना है उन्हें। तो मतलब अगर आप उनसे बोलोगे कि चुप हो जाओ, या आप उस स्थान से भी चले जाओगे ना कि ठीक है मुझे नहीं लड़ना, ठीक है। जैसे मेरी लाइफ में ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, ठीक है, मैं उनसे अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी ना कि भैया मुझे इस जगह से जाना है, मुझे शांति से अपना घर चलाना है, या अपने बच्चे देखने हैं, या मुझे अपना करियर भी देखना है, या मुझे अपनी फैमिली भी देखनी, मायका भी देखना है, मतलब मैं सबको लेके चलना चाह रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके का हमेशा परिवेश मिला है कि आप ना चाह के भी आपको लड़ना पड़ेगा, अपने ही हक की आपको मांग करनी पड़ेगी, नहीं मुझे ऐसा नहीं वैसा, ठीक है। तो वो तो आ जाएगा कि भाई क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ है या मेरा खुद का मैटर है तो मैं तो बोलूँगी, लेकिन जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ना कोई रिश्ते में लेना देना होता है, ना कोई पर्सनल फ़ायदा होता है, ठीक है, ना सामने वाला आपको चाहता है अपनी लाइफ में, फिर भी वो इंसान आपकी लाइफ में घुसे, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। मतलब मेरे मन में ये पिछले 6 महीने से सवाल था, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ही चल रहा था ये सवाल कि क्यों, वाई और हाउ, कैसे, मतलब कोई कैसे किसी की पर्सनल लाइफ में इतनी दखलंदाजी कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई इंसान जब आपके धर्म और आपकी जाति और आपसे विचारों में मिलता ना हो, या जिससे आपका कोई रिश्ता भी ना हो, वो इंसान आपकी पर्सनल लाइफ में फ़ैसले लेने की हिम्मत कैसे रख सकता है, या अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको डिसीजन कैसे पहुंचा सकता है, ठीक है, कि मतलब जो वो कहेगा वही आपको बात माननी पड़ेगी, अगर आपने नहीं मानी तो आप गलत हैं, या अगर आपने नहीं मानी तो आपके साथ गलत कर दिया जाएगा, या अगर आपने नहीं मानी तो आपसे जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये तो एक ज़बरदस्ती हुई ना, एक दबाव हुआ कि अगर कोई आपकी बात मान रहा है, जब तक मान रहा है तो वो सही है। यदि वो ये बोल रहा है कि नहीं भाई मेरा घर है, मेरा हस्बैंड है, या मेरी पर्सनल लाइफ है, या मेरी पर्सनल चॉइस है, जैसे मेरी पर्सनल चॉइस मुझसे पूछी जाए तो मेरा ये कहना है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो सास ससुर का हो, बहू और सास का हो, किसी भी रिश्ते में, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वैचारिक मतभेद है, मतलब विचारों का मतभेद है, तो हमें एक दूसरे को बैठ के तो समझाना चाहिए, लेकिन यदि उसमें भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए एक दूसरे के अलावा किन्हीं और रिश्तों के पास रहकर या कुछ नया सीख करके, या उस रिश्ते से हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हो रहे हैं उसकी सारे विचार करने के लिए हमें खुद को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। मतलब कि हमें या तो खुद कहीं जाना पड़ेगा, या सामने वाला चला जाएगा, या नहीं ये दोनों लोग नहीं जा सकते हैं तो बैठ करके एक दूसरे से शांति में उस विषय में बात की जा सकती है, यदि वो स्थिति सुधरने लायक हो, यदि दोनों लोग एक दूसरे की सुनने समझने की स्थिति में हो, और यदि दोनों ही भारी टेंशन में हों, दोनों ही के विचार इतने भी मिल नहीं रहे हों कि वो एक समय एक दूसरे के साथ रहें, या अगर लड़ाई झगड़ा अति से बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर औरत के साथ ये हो रहा है तो वो अपने मायके का सहारा लेगी, और अगर आदमी के साथ ये हो रहा है तो वो अपने फैमिली वालों का सहारा लेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए मतलब मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पर्सनल अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मुझसे जुड़ी मेरे जैसी, मतलब जिनके साथ ये होता है, मैं सभी के बारे में ये बात कर रही हूँ, उन लेडीज़ों के बारे में जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस करी होंगी, या करती हैं, या करेंगी, या कर चुकी थी, ठीक है। कि मतलब अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान एंटर करता है, ठीक है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो अगर इंटरफेयर कर रहा है तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? जब सामने वाले को आप हर तरफ से मना कर रहे हो, उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, तो आप उससे दूर जाना पसंद करोगे, ठीक है। जिससे संबंध नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब जिससे संबंध है उसके साथ अगर ये स्थिति होती है
तो उस कंडीशन में आप उससे दूर थोड़े दिन के लिए होना पसंद करोगी, ना कि लड़ाई झगड़ा अति से बाहर हो जाएगी जिससे आपको, बच्चों को या सामने वाले को नुकसान पहुँचे। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो रही है तो उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप करके आप उस चीज़ के बिना थोड़े दिन रहना सीखें। यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराएं ताकि आप फैसले लेने की हिम्मत रख सकें, गलत कदम उठाने की जगह, गलत फैसले लेने की बजाय, ठीक है, अधर्म करने की बजाय। अगर आपको धर्म से चलना है, अधर्म के लिए तो बहुत रास्ते हैं। अरे किसी की लाइफ में घुस जाओ, कोई का भी घर तोड़ो, ठीक है, किसी के भी साथ रहो, ठीक है, और किसी की भी बातों में आ जाओ, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपको धर्म से चलना है तो आपको सामने वाले को भी मौका देना पड़ेगा बोलने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए, उसको भी कुछ दिन के लिए इस स्थिति में लाना पड़ेगा कि वो यहाँ से आपकी बात सुन सके। क्योंकि अगर वो यहाँ से ज़्यादा मेंटल टेंशन में है तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं और सिर्फ अपनी चलाएगा। ये भी मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। और ऐसे मैंने मतलब रिलेशन में भी देखा है अपने, और जो बाहर वाले हैं, मतलब कि बाहर वाले का मतलब जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रिलेटिव्स में बोल लीजिए, हालांकि रिलेटिव्स नहीं है बट परिचित, मतलब कुछ ऐसे जिसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जिनके साथ कोई वो चल रहा है, मतलब जैसे हमारे हस्बैंड है, कोई काम कर रहे हैं किसी के साथ में, किसी को लेके चल रहे हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, उसमें कोई ऐसा इंसान थर्ड पर्सन आ जाए जो इंटरफेयर करे। वो चीज़ें पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, और मुझे लगता है किसी भी औरत को पसंद नहीं आएगी कि कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, पति पत्नी के बीच में घुसे। पति पत्नी के बीच में रिश्तों को बैलेंस बनाने के लिए अपनी राय दे, या पति पत्नी के बीच में वो फैसले सुना दे कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर पति पत्नी के बीच में वो इस चीज़ को लेकर के आए कि आखिर मतलब उसकी थर्ड पर्सन की बात क्यों नहीं मानी गई। मैं आज भी यही क्वेश्चन करूँगी कि भैया हु आर यू, तुम कौन हो? चूँकि माँ बाप बेटी को जन्म देते हैं, एक माँ बाप का अधिकार होता है। पति अगर अच्छा है, मतलब पत्नी की जिम्मेदारी उठा रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है, तो उसका अधिकार बनता है। और बाकी जुड़े हुए परिवार वाले, जैसे कि बहन भाई भाभी, इनका भी रिश्ता होता है, चाहे वो मेरी साइड का हो चाहे लड़के की साइड का हो। हाँ, इनका भी अधिकार होता है, लेकिन सिर्फ वो राय दे सकते हैं। मानना ना मानना वही बात आ जाएगी, मानना ना मानना प्रत्येक व्यक्ति का स्वच्छंद अधिकार है। मतलब ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या फ़ैसला लेना है, और उसमें किसी को खुश या दुख होना वो भी उसकी मानसिक स्थिति है। मतलब मेरे फैसले से किसको खुशी हो रही है, किसको दुख हो रहा है, वो उसकी स्थिति है। मेरी क्या है वो तो मैं ही डिसाइड करूँगी ना। तो ये चीज़ मतलब अब ये होगा कि मैं ये ब्लॉग बना क्यों रही हूँ। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से पिछले अभी 6 मंथ से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया, और बहुत मेरे माइंड में चल रहा था, यही सवाल आ रहा था कि क्यों ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, ऐसी औरतें भी होती हैं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो मतलब बेवजह में आपके पर्सनल मैटर पे आर्ग्यूमेंट्स करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं, डिसीजंस लेने के लिए दबाव बनाती हैं, और नहीं लेने पर आपको गलत ठहराती हैं, या फिर जिसको बोलते हैं देसी भाषा में अपनी चलाती हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। पहली चीज़, यदि होते हैं तो धर्म की दृष्टि से गलत होते हैं। अधर्म में तो वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनने यही सीखा होता है शायद, इसलिए वो ऐसा करते हैं।